प्रशासनिक व्यवस्था में पद और प्रभार केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि जवाबदेही का दायित्व भी होते हैं। जब किसी अधिकारी को विधिवत किसी पद का प्रभार सौंपा जाता है, तो यह अपेक्षा स्वाभाविक होती है कि संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रभार ग्रहण और हस्तांतरण दोनों में समान गंभीरता बरते। इसी क्रम में विश्रामपुर और नावाबाजार प्रखंड में नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बीओ के अतिरिक्त दायित्व का योगदान दिया। उनके योगदान के बाद दोनों प्रखंडों के शिक्षक कर्मियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। शिक्षकों ने उम्मीद जताई कि नए बीओ के नेतृत्व में विद्यालयों की समस्याओं के समाधान, विभागीय कार्यों के बेहतर समन्वय और शिक्षा व्यवस्था को गति देने की दिशा में प्रभावी पहल होगी। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 9861 दिनांक 6 अगस्त के अनुसार पूर्व में विश्रामपुर एवं नावाबाजार का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे परमेश्वर साहू को इस दायित्व से मुक्त करते हुए नागेंद्र प्रसाद सिंह बीओ पाटन को अपने मूल कार्य के अतिरिक्त दोनों प्रखंडों का कार्य एवं दायित्व सौंपा गया। आदेश में पूर्व प्रभारधारी परमेश्वर साहू को पत्र निर्गत होने की तिथि से 3 दिनों के अंदर विश्रामपुर एवं नावाबाजार का प्रभार नागेंद्र प्रसाद सिंह को हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि प्रभार हस्तांतरण को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने के कारण इस मामले पर चर्चा शुरू हो गई है। यदि निर्धारित आदेश के अनुरूप प्रभार हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो ये प्रशासनिक आदेश के अनुपालन और पारदर्शिता से जुड़ा सवाल बनता है। इस संबंध में पूर्व बीओ परमेश्वर साहू का पक्ष भी महत्वपूर्ण है, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। प्रभार ग्रहण करने के बाद नागेंद्र प्रसाद सिंह ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, विद्यालयों की समस्याओं को समझने और शिक्षकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। छात्रहित को प्राथमिकता देते हुए विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने की अपेक्षा भी उनके दायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। दोनों प्रखंडों की जिम्मेदारी एक साथ संभालना आसान नहीं होगा। ऐसे में विद्यालयों की नियमित निगरानी, शिक्षकों से संवाद और विभागीय कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के बीच बेहतर संतुलन बनाना उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। विश्रामपुर बीआरसी में योगदान के अवसर पर बीपीएम सतीश कुमार तिवारी, एको मनीष प्रसाद, ओंकार पाठक, अखिलेश दुबे, रिसोर्स टीचर प्रशांत कुमार चौबे, एमडीएम प्रभारी अजीत कुमार तिवारी, विजय कुमार एवं योगेंद्र सहित शिक्षक एवं कर्मी मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ शिक्षकों में मनोज द्विवेदी, विनोद दीक्षित, वीरेंद्र शर्मा, हर्षवर्धन चतुर्वेदी, अमोल कुमार एवं प्रभात पांडेय समेत अन्य शिक्षक एवं कर्मियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नावाबाजार बीआरसी में भी नागेंद्र प्रसाद सिंह के योगदान को लेकर शिक्षकों एवं कर्मियों में उत्साह देखा गया। यहाँ बीपीओ अजय कुमार, चिंतामणि विश्वकर्मा, अंजना कुमारी, संदीप कुमार, श्रीकांत पांडेय एवं लालमुनि राम सहित कई लोग मौजूद रहे। नावाबाजार के शिक्षकों की उम्मीद है कि नए बीओ विद्यालय स्तर की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे और विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग में अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी अपनी जगह बने रहते हैं। इसलिए किसी अधिकारी की सफलता की असली कसौटी यह नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कब और किससे प्रभार लिया, बल्कि यह होनी चाहिए कि जिम्मेदारी मिलने के बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सकारात्मक बदलाव आया। विश्रामपुर और नावाबाजार में अब नागेंद्र प्रसाद सिंह के सामने विद्यालयों की नियमित निगरानी, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, विभागीय योजनाओं का सही क्रियान्वयन और छात्रहित को प्राथमिकता देने की चुनौती है। प्रभार हस्तांतरण को लेकर उठे सवालों से इतर अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों प्रखंडों में शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है। शिक्षकों में दिखा उत्साह तभी सार्थक माना जाएगा, जब यह उत्साह विद्यालयों की कार्यप्रणाली और विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में भी दिखाई दे। आखिरकार प्रभार की कुर्सी अस्थायी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थायी। नए बीओ के नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा अब शुरू हो चुकी है और आने वाला समय बताएगा कि विश्रामपुर और नावाबाजार के विद्यालयों में उनके कार्यकाल का प्रभाव कितना दिखाई देता है।